वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। छोटे को ढेर सारा प्यार, बड़ों को प्यारी पाना जी। गाइस टाइम हो रहा है 12:30 और नाश्ता निपट गया और मैंने आरव को भेज दिया बाजार उसका सामान लेने के लिए, जो वो चिकन वगैरह खाता रहता। भाई मैंने कहा भाई पूरा स्टॉक मुझे भर के रख दे, 1 हफ्ते का फ्रीज़र में रख देती हूँ मैं, धो धा के अलग अलग 1-1 किलो के पैकेट्स बनाकर, ताकि इसके लिए बनाया जा सके। अब डेली लेने जाना इतनी दूर से पॉसिबल नहीं होता, तो 1 हफ्ते का स्टॉक मंगवा लेते हैं, फिर 1 हफ्ते की छुट्टी। तो इस बार थोड़ा लेट हो गया, तो अभी इसको मैंने भेज दिया और मैं अब फटाफट रूम की सफाई कर रही हूँ। कंबल सबके अंदर चले गए। सबसे पहले मैंने अपना कंबल अंदर रखा था, आज मेरे हस्बैंड का भी और आरव का भी कह रहे हैं हम कंबल नहीं लेंगे, रात को बहुत गर्मी लगती है। तो एक काम ये कर लिया, बाहर के कमरे की बेडशीट चेंज करनी है, बाहर के कपड़े मैं अंदर लेकर आई हूँ जो सूख चुके हैं, मशीन के कपड़े बाहर डालने लगी हूँ। तो ये सारे छोटे पोटे छुटके पुटके काम होते रहते हैं। 2 दिन से ना कूड़े वाली गाड़ी आई है ना कूड़े वाला आया है, तो कूड़ा सारा इकट्ठा करके मैं वो भी फेंकने जाऊँगी, वो भी मेरा काम है ऑब्वियसली, घर पे मैं होती हूँ। तो ये छोटे मोटे काम ऐसे होते हैं जिनमें काफ़ी टाइम लग जाता है करते कराते। तो चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग घर के बिखेरों के साथ। और मैंने कल आपको बताया था, मतलब व्लॉग में क्या डाला, कि मैं सोच रही हूँ कि मैं ट्यूशन के बच्चों को ना थोड़े टाइम के लिए गोद ही ले लूँ। एग्ज़ाम्स हो जाएंगे, वापस कहूँगी जाओ अपने अपने घर, थोड़े टाइम रह लेंगे मेरे पास, एक रूटीन बन जाएगा उठने का। और इनकी मम्मियों को बोलूँगी चलो भाई लंच भेजो, चलो भाई डिनर बना के भेजो, तो मुझे आज़ादी मिल जाएगी। बच्चे वैसे मान लूँगी, खाना इनके घर से आता रहेगा, मज़ा ही आ जाए। तो ऐसा हो तो मज़ा ही आ जाए। चलो गाइस, ये जो पेरेंट्स हमारे देख रहे हैं ना व्लॉग, सुन लो मैं क्या कह रही हूँ, जिसको सही लगे प्लीज़ रिप्लाई भी क्योंकि मेरे सारे पेरेंट्स व्लॉग्स देखते हैं शायद, तो अब एक एक को क्या फ़ोन करूँ, व्लॉग के ज़रिए मैसेज पहुँच रहा है मेरा। तो गाइस अभी मैं करती हूँ काम की शुरुआत और करते हैं हम अपना व्लॉग शुरू, और फिर लगते हैं अपनी ऑन ड्यूटी दिहाड़ी पर। गाइस ये देखिए बेड की चादर हटाइए, वो बहुत गंदी हो गई थी और मैंने कंबल बड़े वाले रख दिए, तो मुझे अभी छोटे वाले भी दिख गए। ये ब्रूनो के हैं एक्चुअली, तो ये दोनों कंबल भी जो है मैं अभी अंदर रख देती हूँ। ये इसमें बाल काफ़ी हैं, अभी झाड़ कर अंदर रखती हूँ। देखो क्या निकला ये, ओहो, ये दोनों कंबल झाड़ के अंदर रख देती हूँ। और ये खेस निकाले हैं मैंने पतले पतले से जो होते हैं ना, ये देखिए, ये रात को लिए जाएंगे, तो ये बाहर करते हैं और ये सारे कपड़े अंदर जाएंगे। तो अब फटाफट करते हैं रूम की सफाई शुरुआत। और ये बेटा हमारा बगीरा, जिसको आज इतनी, क्योंकि आज सुबह अभी काम की शुरुआत हो रही है, 1:45 बज गया, तो अब मैं पाठ लगाती हूँ भगवान का नाम लेते हुए। सुबह सुबह जो शुरुआत होती है 1:45 1 बजे हमारे लिए यही शुरुआत है, क्योंकि नाश्ता पानी करते ही 12 सवा 12 बज जाते हैं। तो पाठ लगाकर अब काम शुरू करते हैं। और आप सबको हैप्पी थर्सडे। गाइस पाठ सुनते सुनते जो काम की स्पीड होती है ना, मज़ा ही आ जाता है। और अब ये देखिए बेड पे चादर बिछ गई एकदम साफ़, कारपेट वगैरह सब साफ़, रूम एकदम सफा चकाचक हो गया, डस्टिंग वस्टिंग सब कर दी। अंदर का रूम भी मैंने पूरा साफ़ कर दिया। बस अब मैं कूड़ा सारा इकट्ठा करूँगी, लेकिन उससे पहले ही ब्रूनो को बाहर कर दिया, क्योंकि धूप बहुत तेज़ है। तो वो धूप में बैठ के थोड़ा सा खाना वाना खा लेगा, फिर मैं बिल्कुल उससे निश्चिंत हो जाऊँगी। तो मैं अब उसको खाना खिलाती हूँ और फिर आपसे आराम से मिलती हूँ। गाइस बाहर का और बालकनी का काम तो सारा मेरा हो गया। अभी काम है थोड़ा सा रात की प्रिपरेशन करने का, लाइक मसाला वगैरह रेडी करके रखने का। और बालों में लगा रही हूँ मैं दही, दही के साथ एक अंडा मिलाकर बालों में लगा लेती हूँ और फिर नहाने जाऊँगी। तो भी आधा पौना घंटा मुझे रसोई में लग जाएगा। तो ये जो मेरा हेयर पैक है दही वाला और अंडे वाला, ये अपना काम करता रहेगा। तो चलिए हेयर पैक लगाते हैं दही और अंडा मिलाकर, और उसके बाद फिर रसोई समेटते हैं और फिर नहाने जाते हैं। और अब अच्छे से ना बढ़िया सी हालत में नहा धोकर मिलते हैं। और गाइस आज मुझे ना अपने लिए दोपहर के लिए कुछ बनाना नहीं है, मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने सुबह ये खिचड़ी जो बनाई थी, ये मिक्स वेजिटेबल वाली बनाई थी मेरे हस्बैंड के लिए, तो मैंने थोड़ी ज़्यादा बना ली। तो अब ये मेरे लिए दोपहर के लिए पड़ी हुई है, तो मुझे ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा कि अब मैं क्या बनाऊँ। तो ये बना पड़ा है, तो मैं फटाफट निपटाती हूँ काम, क्योंकि मंदिर दिन में ही होके आना पड़ेगा, रात को तो कोई चांस ही नहीं है। और जो सामान राशन का मंगवाना था वो मैंने अमेज़ॉन पर ऑर्डर कर दिया है, 2 to 4 का टाइमिंग है, आता ही होगा। तो चलिए लगे दिहाड़ी पर। गाइस ये देखिए मेरा सारा सामान आ गया दहेज का। इसमें टोनर नहीं आया, एक आरव का टोनर आता है जो नहीं आया, मिला ही नहीं, तो कोई नहीं, वो नहीं, वो शायद कल आना है। हाँ अराइविंग बाय टुमारो लिखा हुआ है, राइट। टमाटर आ गए, प्याज आ गया, दही आ गया, क्लासी स्वीट्स। ये बिस्किट मैंने अब दिखा रही हूँ ना, ये बिस्किट मैंने इसलिए मंगवा लिए थे क्योंकि 10 रुपये ज़्यादा आ रहे थे, तो मैंने कहा वो फिर देते नहीं खुले, तो मैंने 5-5 वाले मंगवा लिए। हल्दी, हनी ख़त्म था, हनी आ गया, लाल मिर्च पाउडर आ गया, गरम मसाला एक्चुअल में जो टेस्ट आता है, और ये मॉइस्चराइज़र ख़त्म था, तो मैंने लैक्मे का लाइट मॉइस्चराइज़र मंगवाया, पीच मिल्क वाला, ये ख़त्म हो रहा था। गाइस फाइनली खाना वाना हो गया, नहाना धोना हो गया। अब मैं भाग रही हूँ मंदिर, टाइम हो रहा है 4, तो मुझे फटाफट मंदिर जाना है, सिर्फ मंदिर ही जाना है और कहीं मेरा कोई काम नहीं है बाहर का, सब मैंने अमेज़ॉन से मंगवा लिया। तो मैं फटाफट भाग के जाती हूँ और मंदिर से होकर आती हूँ। और आज मैं छोटी सी पूजा करूँगी घर पे ही, मतलब
पाठ करके और बच्चों को मौली और टीका लगाया जाता है हर साल फाइनल टर्म से पहले, क्योंकि भगवान का आशीर्वाद बहुत ज़रूरी है। तो ये काम आज मैंने ज़रूर करना है। और बच्चों को आज प्रसाद में हम रसगुल्ले खिला देंगे, तो रसगुल्ले का डब्बा ले लेंगे, मंदिर में ही भोग लग जाएगा, बच्चों को भी बांट दिया जाएगा। तो चलिए प्रसाद लेके आते हैं। गाइस मंदिर आ गई, भागकर 4:15 हो रहे हैं, तो भागते हैं घर चलते हैं। साईं राम पंडित जी, आज रसगुल्ले नहीं लिए, पता है मैंने सोचा रसगुल्ले ही थे, मैंने कहा आपके हाथ गंदे हो जाते हैं ना, लड्डू लाई हुए। जय साईनाथ जी, जय साईनाथ जी। इसमें घर पहुंच गई, टाइम हो रहा है 4:45। अच्छा हुआ मैंने बच्चों को 5:15 का बोल दिया था। और मैंने रसगुल्ले की जगह ना बूंदी के लड्डू चढ़ाए हैं। वो रसगुल्ले ना पंडित जी उठाते नहीं है, कह रहे मेरे हाथ भर जाते हैं और बाबा जी को भोग भी नहीं लगाते। तो मैंने बूंदी के लड्डू चढ़ा लिया और लड्डू का भोग लगा दिया और उन्होंने निकाल लिए खाने के लिए। तो चलो बाबा जी को प्रसाद भोग लगा रहा था जो लग गया। अब मेरी 2-4 कॉपियाँ रह गई थी, मैं फटाफट चेक करती हूँ और इतने में बच्चे आ जाएंगे। आप इसको देखो, घर का चौकीदार ऐसे बैठा हुआ था कान खड़े करके कि पता नहीं कौन आ रहा है। तो इसके होते तो मुझे घर छोड़ के जाने की टेंशन ही नहीं है। गाइज वेलकम बैक। और फाइनली 8:45 बजे हम फ्री हो गए हैं और आज बच्चों को पूजा पाठ करके बाबा जी के नाम का तिलक लगाया गया, मौली बांधी गई। और ये मैं हर साल करती हूँ, जब भी बच्चों के फाइनल टर्म्स होते हैं तो भगवान की ब्लेसिंग्स और आशीर्वाद के लिए उनको तिलक और मौली ज़रूर बांधी जाती है। और मैंने ना एक छोटा सा तिलक ब्रूनो को भी लगा दिया और मौली भी बांध दी। तो बच्चे हंस रहे थे कि दीदी इसका कौन सा एग्ज़ाम है। मैंने कहा बेटा ये कुछ खा पी लेना, शायद भगवान के आशीर्वाद से खाना पीना शुरू कर दे तो वो भी एक बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो गाइज़ मैं आपको पहले दिखाती हूँ कि ब्रूनो कितना सुंदर लग रहा है। गाइज़ ये देखिए कमरे से बाहर आया ना आज़ाद होकर, ये देखो कितना सुंदर लग रहा है ना, इसको जो टीका लगाया वैसी नींद चढ़ी है, नींद है ना बुई। वेट वेट वेट, ये देखो कितना प्यारा लग रहा है। पूंछ हिलनी इसकी शुरू हो जाती है। और मैंने इसको मौली भी बांधी है बट वो दिख नहीं रही है। देखो इसके बाल इतने हैं ना, बहुत लूज़ बांधी है, देखो कितनी लूज़ है। तो मौली बांधी है तो वो भी इसके बालों में छुप गई थी। तो वैसे माशी जी बैठे हुए हैं मौली बांध कर और टीका लगाकर भगवान जी का। तो अब मैं फटाफट रूम की सफाई कर लेती हूँ और खाना मुझे बनाना नहीं है अभी। दोपहर को मैंने चिकन बना लिया था, कॉपियाँ सारी चेक हो गई, मंदिर का भी काम हो गया, कोई आ गया। हाँ मैंने ना ब्रूनो के लिए रोटी मंगवाई थी क्योंकि बनी नहीं हुई है अभी। तो इस बेचारे को भूख लगी होती है, मैंने कहा चलो तंदूर वाली मंगवा लेती हूँ, खा लेगा और फिर मैं थोड़ा सा फ्री हो जाऊँगी। गाइस ये मेरा सबसे लाडला और निकम्मा लड़का जो मेरा सारा काम कर देता है, कहाँ गया? ये देखो कैसे भाग रहा है। ये रहा, आजा ये रोटी लेके आया, तुम बैग में दे। गाइस फाइनली मैं अभी आपसे मिल रही हूँ 11:15 बजे। खाना वाना मैंने खा लिया, चिकन बनाया था, चावल थे थोड़े से। आज पता 3 बार चावल हो गए। दोपहर को भी मैंने चावल की जो खिचड़ी बनाई थी वेजिटेबल्स वाली वो खा ली। और फिर शाम को बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते मैंने थोड़े से चावल बोल में डाले, गर्म किए, वो खा लिए। भूख लग गई थी 7:30 बजे तक। फिर मैंने अभी खाना खाने बैठी, चिकन चावल, मतलब आज तो चावलों की भरमार हो गई। और आ रहा मुझे डंडा दिखा रहा है, कह रहा है मम्मी मोटी। मैं कहा चावल खा ले तू मेरी मम्मी मोटी। देखो मैं इधर आई हूँ ना तो बूढ़ो मेरी शक्ल देख रहा है कि क्या करे। देख आजा, ऐते बुई, ऐते देखो, देखा जहाँ मैं वहाँ मेरा बुई। मैं अभी सोने नहीं आई बाबू, रुक जा। तो बस अभी सारे खाना खा रहे हैं। और वेदर अपडेट ये है कि आज रात को ठंडी हवा चल रही है, मौसम थोड़ा सा अच्छा हो गया। भगवान को खबर मिल गई कि ये कपड़े सारे सर्दी के अंदर रख रही है, गर्मी के निकाल रही, तो फिर रुक जाओ, मौसम को ठंडा कर दोगी, थोड़े से ठंडे कपड़े, मतलब जो गर्म सर्दी के कपड़े वो पहने जाए। तू क्या देख रहा है? तेरे से थोड़ी बात कर रही हूँ मैं, अपनी यूट्यूब फैमिली से बात कर रही हूँ। लल्लू राम, अब इसकी शक्ल देखो, मुझे बैठ के कैसे देख रहा है कि क्या कर रहे, क्या चाहिए, कहाँ चाहिए, ये पता है क्या मांग रहे हैं, कहाँ चाहिए बोलो, बताओ। सारे आपको देख रहे हैं, बताओ कहाँ चाहिए, बताओ। नहीं इसको चाहिए चॉकलेट और मैं बिल्कुल नहीं दूंगी, खा चुका है कोटा पूरा आज का बस। तो अब मैं कपड़े चेंज करने लगी हूँ आराम से, कंफर्टेबल, बट पूरी बाजू की टी शर्ट पहनूंगी क्योंकि थोड़ा सा मौसम ठंडा है आज। मुझे ठंडा लग रहा है तो मतलब ठंडा है। तो चलिए गाइस अभी टाटा बाय बाय करने का वैसे मेरा मन नहीं हो रहा, तो थोड़ी देर बाद मिलती हूँ चेंज करने के बाद।